दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लेके चलता हूँ आपको आज की एक बहुत बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो खुशखबरी बता दूँ। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हिंडनबर्ग एक ब्लैक मेलर कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग का शेयर मार्केट में काम करती है, लेकिन इसका मुख्य धंधा ब्लैकमेल करना है। और खुशखबरी यह है, भारत के शेयर बाजारों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। पूरी तरीके से नकार दिया रिपोर्ट को और मामूली गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुए। बाजार गिरेंगे तो अपने कारणों से गिरेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि बाजार में आने वाले समय में लंबी गिरावटें हो सकती हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सिर्फ ऊल जलूल आरोप थे। सिर्फ एक उद्योगपति और भारत के पूरे शेयर बाजार को ब्लैकमेल करने का प्रयास था। अच्छी बात है कि भारत के शेयर मार्केट ने उसे नकार दिया। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के सदस्य लिट्टन दास ने इन खबरों का खंडन किया है कि बांग्लादेश हिंसा के दौरान उसका घर जला दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मैं और मेरा परिवार और मेरा घर सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति की पुष्टि की है और लोगों से अपील की है कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और देश को विकास के रास्ते पर लेकर चलना चाहिए। ये लिट्टन दास ने सोशल मीडिया पर आकर खुद कहा है। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने कल भी आपको इशारा करा था, आखिर वो कौन सा संदिग्ध व्यक्ति है जिससे राहुल गांधी ने लंदन में मुलाकात करी थी और जिस मुलाकात पर कांग्रेस और भाजपा में तू मैं हो रही है और जिस मुलाकात पर बांग्लादेश में भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब ने ही इस मुलाकात का रहस्योद्घाटन किया है। आपने मोहम्मद यूनुस के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी होगी। बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब ने आरोप लगाया है और राहुल गांधी के ट्विटर मीडिया पर ही उनसे सवाल किया है कि आपने लंदन में तारिक रहमान से मुलाकात करी और तारिक रहमान से मुलाकात करके बांग्लादेश के तालिबानीकरण करके बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए सहमति प्रदान करी और इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप भारत बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा करके बांग्लादेश में तालिबानी मानसिकता की सरकार की स्थापना करा के भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनका आरोप है कि आपने भारत में सत्ता प्राप्ति करने के इरादों की चाहत में बांग्लादेश को हिंसा और तालिबानीकरण की आग में झोंक दिया। और उन्होंने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है कि आप इतना नीचे क्यों गिर गए। भाजपा ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि कांग्रेस बताए कि क्या राहुल गांधी की तारिक रहमान से मुलाकात हुई थी। अभी तक कांग्रेस ने इस मुलाकात की बात का खंडन नहीं किया है और ना ही कोई पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से खंडन नहीं आया है तारिक रहमान की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। सवाल यह है कि तारिक रहमान ऐसा कौन है जिससे मुलाकात करने पर इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, तारिक रहमान बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी बेगम खालिदा जिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके जियाउर रहमान का पुत्र है। और यह जियाउर रहमान कौन है?
जिन्हों के ऊपर ये आरोप है कि 15 अगस्त 1975 को इन्होंने बांग्लादेश में सैन्य क्रांति की थी और शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार, उनके जितने भी कुटुंब के लोग थे ढाका में, उन सब की हत्या कर दी थी। शेख मुजीबुर रहमान का एक छोटा सा 10 साल का बेटा था, उसकी भी हत्या करी गई थी और उनके एक कुटुंब में एक गर्भवती महिला थी, उसकी भी हत्या करी गई थी। शेख जियाउर रहमान सीधे सीधे हत्या में शामिल नहीं थे। इनके इशारे पर कुछ जनरलों ने 15 अगस्त 1975 के सुबह ही सुबह अंधेरे में, मतलब भोर के समय में, शेख अब्दुल्ला के, शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित तीनों घरों पर और इनके रिश्तेदारों के घरों पर धावा बोलकर सबकी हत्या कर दी थी और एक अंतरिम सरकार बनाई गई। तत्कालीन सेनाध्यक्ष शफीउल्लाह को हटा दिया गया और उसके मात्र 2.5-3 महीने बाद नवंबर 1975 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के स्वयंभू राष्ट्रपति बन गए। मैं आपको ये बता दूं कि जियाउर रहमान बांग्लादेश की सेना के उन तत्वों में शामिल थे जो पाकिस्तान समर्थक थे, जो बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थक नहीं थे, पृथक बांग्लादेश की स्थापना के समर्थक नहीं थे। जियाउर रहमान और उनकी पत्नी बेगम खालिदा जिया के कार्यकाल में बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा रहा और उसका रुख चीन और अमेरिका की ओर मुड़ा रहा। बेगम खालिदा जिया और जियाउर रहमान ने किसी भी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया जिससे भारत को तकलीफ हो रही हो या भारत को नुकसान हो रहा हो। इस खत को भी मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। तो मैं आपको बता दूं तारिक रहमान फिलहाल क्या कर रहे थे। इसी छात्र आंदोलन से पहले और छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में एक कैंपेन चलाया जा रहा था, इंडिया आउट, जिस तरीके से मालदीव में चलाया जा रहा था। और इस आंदोलन का संचालन कर रहा था तारिक रहमान, जियाउर रहमान और बेगम खालिदा जिया का पुत्र। इसने पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़का रहा था और वहाँ दुकानदारों से अपील कर रहा था, लोगों से अपील कर रहा था कि जिस दुकान पर भी भारत का सामान बिकता हुआ दिखे उस दुकान को आग लगा दो या उस दुकान का बहिष्कार कर दो। और बांग्लादेश से इंडिया आउट का कैंपेन यह व्यक्ति लंदन में बैठकर चला रहा था। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से संदेह में है कि आखिर उस व्यक्ति से राहुल गांधी क्यों मिले। क्या राहुल गांधी इंडिया आउट कैंपेन की नीति से सहमत थे? क्या राहुल गांधी भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है? यह बात निश्चित है। यदि राहुल गांधी इन बातों को नहीं मानते, वो तारिक रहमान की बातों से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपनी मुलाकात को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया और अभी तक सार्वजनिक स्तर पर सामने आकर मुलाकात से हुई अब तारिक रहमान से हुई मुलाकात को लेकर क्यों नहीं बताया कि उनके मध्य आखिर क्या बात हुई। निश्चित रूप से राहुल गांधी की ये मुलाकात संदेह के घेरों में है और कांग्रेस को इस बात का जवाब इस देश को देना होगा कि भारत विरोधी ताकतों से ही राहुल गांधी क्यों मिलते रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत चीन बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के सेना अध्यक्ष ने देश से कहा था किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तब भी राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से
दिल्ली स्थित दूतावास में जाकर गोपनीय मुलाकात करी थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने इसी मोहम्मद यूनुस से, जो भारत विरोधी रुख रखता है और इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया है, इससे भी गोपनीय, इससे भी मुलाकात करी थी। हालांकि इसकी मुलाकात के फोटो सामने आए थे, लेकिन अब बांग्लादेश के पत्रकारों ने, बांग्लादेश के बुद्धिजीवी इस बात से बहुत नाराज हैं कि राहुल गांधी तारिक रहमान से मिले। उनका आरोप है कि आपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए बांग्लादेश को आग में झोंक दिया, बांग्लादेश को तालिबानीकरण की आग में झोंक दिया। और आपका मकसद सिर्फ बांग्लादेश को झोंकना नहीं था, आपका मकसद भारत में अराजकता फैलाना है। आप चाहते हैं भारत की सड़कों पर भीड़ आए जो भारत के संविधान, भारत के कानून को ना माने और भारत की सरकार को उखाड़ फेंकने के नारों के साथ सड़क पर आए। भारत की पुलिस, भारत की सेना के हाथ पांव फूल जाए या उनको एक चुनौती दी जाए और किसी भी तरीके से गैर लोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाहीपूर्ण तरीके से, अराजकतापूर्ण तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को इस आरोपों का जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से ये मुलाकात बहुत ही दुखद है। हर देशवासी को यह सोचना चाहिए कि भारत विरोधी तत्वों में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, आज की बात में इतना ही। कल को फिर किसी नई बात को लेके आऊँगा और फिर कोई हंगामा होगा, कोई नई खबर होगी, उसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ रोजाना की तरह कि इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए, डेली मुलाकात होगी, डेली जो भी लेटेस्ट खबर होगी, जो भी हंगामा होगा, जो भी सब कुछ सनसनीखेज होगा, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। कल तक के लिए आपको नमस्कार।